राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नमक पोषण योजना का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में खाद्य मंत्री रेखा आर्या के साथ विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रदेश के 14 लाख अंत्योदय और बीएल परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा और 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 1 किलो की दर से सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान में आयोडीन युक्त नमक हर माह मिलेगा। हमारी राज्य की सरकार की प्राथमिकता है कि राज्य के अंदर जो हमारे सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें से एक तो हमारा स्वास्थ्य और चिकित्सा का क्षेत्र है, दूसरा शिक्षा का क्षेत्र है। इन दोनों ही क्षेत्रों में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षा और चिकित्सा दोनों मिले, आसानी से मिले, उनको परेशान न होना पड़े, उनको बहुत सरल और आसानी से मिल जाए, कम फीस में मिल जाए। तो उसी के लिए हमने निर्णय लिए और आगे भी हम इस प्रकार की योजना लगातार करते रहेंगे, जिससे कि आम जनता को लाभ हो। उत्तराखंड के जोशीमठ बद्रीनाथ क्षेत्र में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते नीति माणा घाटी में नदी नाले उफान पर हैं। अलकनंदा और धौली गंगा पुष्पावती नदी भी उफान पर आ गई हैं। वहीं अलकनंदा घाटी में भारी बारिश होने से अलकनंदा नदी का जल स्तर 956 मीटर पहुंच चुका है। खतरे के निशान से 957.42 के करीब पहुंचा। अलकनंदा नदी का जल स्तर पंच प्रयोगों में पहले प्रयाग विष्णु प्रयाग में जल स्तर बढ़ने से मोक्ष घाट तक पहुंचा पानी। अलकनंदा किनारे बसे लाम बगड़ पांडुकेश्वर गोविंद घाट में भी अलकनंदा नदी प्रचंड वेग से बह रही है। लोकपाल भ्यूडार घाटी में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। उत्तरकाशी जनपद के नगरपालिका क्षेत्र बड़कोट में पेयजल संकट गहराया हुआ है। पानी के लिए 1 महीने से चल रहा क्रमिक धरना शनिवार से अनिश्चितकालीन धरने में तब्दील हो गया, जबकि हिंदू जागृति संगठन के अध्यक्ष संत केशवगिरी महाराज जी ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। नगर वासियों ने चंद्रेश्वर महादेव मंदिर से तहसील तक ढोल नगाड़ों के साथ जमकर नारेबाजी करते हुए हाथों में तख्ती के साथ प्रदर्शन किया और सरकार से पेयजल पंपिंग योजना की वित्तीय स्वीकृति की मांग की। सब लोग चाहते हैं पानी चाहिए और कई सालों से हम लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन हमारी कोई गुहार नहीं सुन रहा है। आखिरकार हम लोगों को धरना देना पड़ा। 1 महीना से चलता धरना प्रदर्शन ये आ रहा है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रशासन कस से मस नहीं हो रहा है। यहाँ के नेताओं को जू नहीं रेंग रही है। तो उनका दुख दर्द देखने के लिए मैंने प्रण किया है कि मैं भूख हड़ताल करूंगा, चाहे प्राण चले जाए, लेकिन ये प्रण नहीं जाएगा। इसलिए मैं समस्त जनता के साथ हूँ और अब प्रशासन को जागना चाहिए और नहीं तो यहाँ पर पूरा यमुना घाटी पूरा ये सब घाटी इकट्ठी हो जाएगी और फिर प्रशासन को क्या संदेश दिया जाएगा वो खुद ही समझ सकते हैं। अगर जनता की आवाज सरकार ही नहीं सुनेंगी, जनप्रतिनिधि नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा। आज जो माताएं बहनें उनका जो दुख दर्द है, जो पानी से पीड़ रही है, 4 महीने हो गया घरों में पानी नहीं आ रहा। बीच में कोई एक योजना स्वीकृत हुई है, परंतु मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जो योजना स्वीकृत है वो पर्याप्त नहीं है। आने वाले भविष्य में जो है उसका कोई यहाँ पे फायदा नहीं मिलना है। मानसून की दस्तक के साथ ही प्रदेश भर में बीते कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के साथ मौसम विभाग ने आने वाले 24 से 48 घंटे के लिए एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो 6 और 7 जुलाई को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। खासकर कुमाऊं क्षेत्र के अधिकांश जिलों में इन 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही गढ़वाल के अधिकांश हिस्सों में भी इस दौरान भारी बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच आम लोगों को सतर्कता बरतने की जरूरत है। की तो ज़्यादातर जगहों में आज और कल जो है बारिश को मिलने वाली हल्की से मध्यम, लेकिन जो हैवी रेन्स है, वेरी हैवी रेन्स है या एक्सट्रीमली हैवी रेन्स है, उसकी बहुत अच्छी संभावना कुमाऊं रीजन में या उससे लगे गढ़वाल के जो डिस्ट्रिक्ट हमारे हैं उनमें वो रहेगी। तो अगर मैं 6 तारीख के लिए बात करूँ तो रेड वार्निंग हमने जो है पूरे कुमाऊं के जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें रखी गई है और साथ ही जो गढ़वाल के जो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कि पौड़ी और चमोली है इसमें भी रखी गई। तो आप इनमें देखेंगे 6 तारीख में कुछ जगहों में जो भारी या बहुत भारी वर्षा है वो देखने को मिलेगी और जो अत्यंत भारी वर्षा वो भी कहीं कहीं पर इन डिस्ट्रिक्ट्स में आपको देखने को मिलेगी 6 तारीख को। जब आप 7 तारीख को जाते हैं तो एक्टिविटी थोड़ी और भी बढ़ रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि अनेक जगहों तक में जो है
जो हैवी से वेरी हैवी रेन है कुमाऊं रीजन में उसकी मिलने की संभावना है। साथ ही में जो डिस्ट्रिक्ट हमारे गढ़वाल के जिसमें कि पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट भी है, तो 7 तारीख में तो इनमें भी जो है हैवी वेरी हैवी रेन जो है कुछ जगहों तक में मिलेगी और कुमाऊं रीजन में अनेक जगहों तक में मिलेगी। और साथ में जो एक्सट्रीमली हैवी रेन्स है तो उसमें मैं कहूँगा कि जो पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, चमोली है, या इसी तरह रुद्रप्रयाग भी है। और इधर देखेंगे जो हमारे नैनीताल और चंपावत डिस्ट्रिक्ट है उनमें एक्सट्रीमली हैवी रेन्स की 7 तारीख में इनमें भी संभावना है। बैराज चीला मार्ग के बीच में बहने वाली बीन नदी भारी बारिश के चलते उफान पर आ गई है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस और एसडीआरएफ ने वाहनों की आवाजाही फिलहाल रोक दी है। पुलिस और एसडीआरएफ के जवान नदी के आसपास निगरानी भी कर रहे हैं। बता दें कि भारी बारिश के चलते बैराज चीला मार्ग में बीच में बीन नदी पर पुल नहीं होने का खामियाजा हर साल यमकेश्वर और डाडा मंडल के हजारों लोगों को भुगतना पड़ता है। नदी में पानी आने की वजह से पूरे यमकेश्वर और डाडा मंडल का संपर्क ऋषिकेश से कट गया है। मंगलौर विधानसभा चुनाव के चलते अब विधानसभा क्षेत्र में घमासान मचा हुआ है। इसी के चलते आज मंगलौर के टांडा भनेड़ा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और पूर्व कैबिनेट मंत्री रंजीत रावत ने मंगलौर प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन के साथ मिलकर डोर टू डोर वोट मांगे। आशीर्वाद मांग रहे हैं और काफ़ी समर्थन भी मिल रहा है। और काजी जी जिस तरीके का उनका व्यक्तित्व है, पढ़े लिखे हैं, उसी तरीके से उनका व्यवहार भी है, बहुत ही साधारण हैं और झुक के अपने बड़ों से आशीर्वाद ले रहे हैं, छोटे भाइयों से गले मिल के आशीर्वाद ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा चुनाव हो रहा है। वहीं रंजीत रावत ने भी देश के सिस्टम पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि ईडी, सीबीआई जैसे विभागों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और चुनाव आयोग का तो कोई धर्म ही नहीं रहा। देश की आज़ादी के बाद पहली बार चुनाव आयोग, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, पुलिस इस तरह से काम कर रही है जैसे वो जनसेवक ना हो करके एक पार्टी विशेष के सेवक। निश्चित रूप से कांग्रेस इस चुनाव को जीतने जा रही है, इसीलिए जो है घबराहट में भाजपा इस तरह की धमकियां और उत्पीड़न के कार्य कर रही है।